वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास विषय पर, और वो है आपके हाथों की सॉफ्टनेस। आपके हाथों की सॉफ्टनेस कितनी महत्व रखती है आपके भाग्यफल के विश्लेषण के लिए, इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मूल बता देते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी की पामिस्ट्री एनालाइज करते हैं, किसी की पाम एनालाइज करते हैं, तो उसमें जो सबसे मुख्य बिंदु होते हैं वे 4 होते हैं। सबसे पहले आपके दोनों हाथों का निरीक्षण होता है, आपके करतल का होता है, करपृष्ठ का होता है। इसके अलावा आपके हाथों के सॉफ्टनेस का मतलब आपके हाथों को हम फील करते हैं कि कैसा है, उसमें थिकनेस है या स्लिम है या कैसा है, मतलब सॉफ्टनेस है या नहीं है, या कड़ा है, थोड़ा सा हार्ड है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर की बातें, जिसमें उंगलियां भी शामिल हैं, उसके नाखून भी शामिल है। इसके अलावा जब हम सिर्फ इस हथेली पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ हथेली पर जब आते हैं तो हम मुख्य 7 रेखाओं के अलावा अन्य उपस्थित रेखाएं और स्थायी रेखाएं, इसके अलावा जो ये नीचे की सतही रेखा है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है, ये नीचे की रेखा आपको नजर आ रही होगी जो कि एक सोते की तरह आगे पीछे बढ़ती चली जा रही है। तो इन्हें भी हम देखते हैं कि इसका प्रवाह किस तरफ से होकर किस तरफ चला जा रहा है। ठीक है, और तो इसी में आज हम आपको बताएंगे सॉफ्टनेस पर, कि हाथों की सॉफ्टनेस क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर आपके माउंट एरियाज में। माउंट एरिया में अगर हाथ सॉफ्ट होते हैं, माउंट एरिया अगर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मान लो आप मक्खन की तरह या रुई के फाहे की तरह हो, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो ये हम ले लेते हैं आपके गुरु का क्षेत्र। आप इस गुरु को क्षेत्र को आप अपने बाएं अंगूठे से इस क्षेत्र को आप थोड़ा सा ना दबाना। ठीक है, दबाने पे आपको 3 तरीके की फील होगी। ठीक है, जिसका अगर ये उभरा हुआ नहीं होगा उसमें आपको ये सीधे सख्त मालूम पड़ेगी और सीधे जाके आपके इंटरनल जो वहाँ की जो हड्डी है वहाँ पे जाके वो टच करेगी। मतलब उसमें थोड़ा सा भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने किसी रुई को छुआ है या किसी गद्दे को मैंने छुआ है। ठीक है, वो बहुत ही कड़ा अनुभव देगा। तो ये स्थिति हाथों के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसे जहाँ भी होते हैं इन लोगों को इनका भाग्य बहुत ही कम सपोर्ट करता है। भाग्य के मामले में ऐसे लोग ज़्यादा दुर्भाग्य के करीब ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी ऑप्शन होंगे, दूसरे होंगे, उसमें आपको क्या होगा कि बहुत ही हल्का होगा। ठीक है, बहुत ही हल्का उभार होगा, उससे आप छुओगे और छूते ही लगेगा कि जैसे हाँ ठीक है एक मोटी चमड़ी है, बस उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कोई आपको ऐसा रुई के फाहे वाला या मक्खन वाली फीलिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, एकदम नॉर्मल मिलेगी। वो ऐसा कैसे होता है? ऐसे लोगों का किस्मत के मामले में अगर बात कहें तो किस्मत इन लोगों की साधारण होती है, जितना करते हैं उतना इन्हें प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप मान लो कि बहुत ही ज़्यादा उभरी हुई है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम मक्खन की जैसी फीलिंग इसमें आ रही है, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, हाथों की रेखाओं पे, यहाँ पे आपकी कितनी भी बुरी रेखा हो, इस माउंट पे हो, आपके सैटर्न माउंट पे हो, सन पे हो, मरकरी पे हो, मार्स पे हो, आपके वीनस पे हो, मून पे हो, कहीं भी हो, अगर यहाँ की स्थिति माउंट उभरी हुई है, काफी सॉफ्टनेस लिए हुए है, तो इस स्थिति में अगर यहाँ पे कुछ बुरी रेखाएं भी है, कुछ आड़ी रेखाएं भी है, तो उनका प्रभाव कम से कमतर होता चला जाता है, लड़कियों या जेंट्स किसी के भी मामले में, लड़के लड़कियों सबके मामले में। तो यहाँ की सॉफ्टनेस बहुत ही आवश्यक है। आपके माउंट की सॉफ्टनेस, माउंट का उभार और सॉफ्टनेस बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। एक लिमिट तक, लिमिट से ज़्यादा हो जाए फिर वो भी अच्छा नहीं है। एक लिमिट तक उसके उभार बहुत ही आवश्यक है। उसमें आपने ये भी महसूस करना है, जब भी मान लो आप किसी माउंट को छूते हो, यहाँ पे आपने सन माउंट को छुआ, ठीक है, यहाँ पे आपने इसे फील करा, फील में आपने काफ़ी सॉफ्ट लगा, लेकिन आपने महसूस करना है क्या आपके अंगूठे में अंदर की सतही रेखाएं भी फील हुई है? आपको लगा है कि जैसे सतही रेखाएं भी मुझे हाथ मतलब मैं उसे छू पा रहा हूँ, मेरे अनुभव में आ रही है? अगर वो आपके अनुभव में आ रही है मतलब वो काफ़ी स्ट्रांग है
और अगर वो स्ट्रांग है तो उसका सही तरीके से सही लय में होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग है आप उसे फील कर पा रहे हैं और वो अगर सही लय में नहीं है तो वो आपके लिए हानिकारक है। उसकी लय क्या होनी चाहिए ये आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं, आगे आपको किसी एपिसोड में बताएंगे कि क्या लय होनी चाहिए हर एक पर्वतों पे सतही रेखाओं की। तो वैसी अनुसार उस अनुसार अगर उसकी लय है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड है, बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन मान लो यहाँ पे उसकी लय बेकार हो और आप अनुभव कर रहे हो, क्या होगा? ऐसे में आपके लिए वो परेशानियां खड़ी कर देगा, चाहे वहां पे कोई बुरी रेखा हो या ना हो। ठीक है, आप बुध के पर्वत पे आ गए, बुध के पर्वत पे आपके बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, फील गुड जैसी फीलिंग आ रही है, एकदम लग रहा है किसी गद्दे को छू लिया, मक्खन को छू लिया, एकदम मतलब पूछो ही मत, वैसी फीलिंग आ रही है। क्या होगा? बिजनेस में आपके लिए बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी होते हैं, बहुत ही बढ़िया है। सन माउंट पे आ गया, क्या होगा? आपको राजकीय रूप से बहुत ही ज्यादा, जहां भी जिस प्रोफेशन में हो वहां आपको अप्रिसिएशन मिलती है बहुत ही ज्यादा, कुछ कम करोगे ना फिर भी बहुत ज्यादा मिलता है। सैटर्न माउंट पे आ गया, क्या होगा? जब न तब पॉकेट हमेशा भरी रहेंगी, पर्स हमेशा कभी खाली होने है नहीं। गुरु माउंट पे आ गया, बस एक ही नाम होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा आप ही का नाम रहेगा। तो इस टाइप की मतलब बात होती है, बहुत ही ज्यादा समाज में आपने इज्जत मिलती है। आपके मार्स माउंट पे हो गया, क्या होगा? मैरिज लाइफ तो पूछो ही मत, कुछ अच्छी रेखाएं हो और इसमें इसके फील करने पे आपको सॉफ्टनेस महसूस हो, मैरिज लाइफ एकदम दंदनादन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बढ़िया जाएगी ना, बस चाहोगे कि बस अगले जन्म से बचपन में ही शादी हो जाए, तो ऐसी अच्छी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, इसके अलावा आपके वीनस वाले वीनस माउंट पे यहाँ पे हो, जितनी मतलब जिस भी माउंट पे होगी ना उससे रिलेटेड आपको अच्छे फल में वृद्धि कर देगी। ठीक है, जितना सॉफ्ट होगा ना आपके अच्छे फलों में उतनी ज्यादा वृद्धि होगी। मून माउंट पे हो वही हाल होगा, तो बहुत ही ज्यादा लाभ के मौके आपके लिए बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे समझ लिया होगा। इसके अलावा आपके अगर उंगलियों पे बने तो वो भी स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उंगलियों पे बनने की स्थिति में भी आपके लिए जिस उंगली पे है उससे संबंधित अच्छे फल आपके जीवन में इससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही था सॉफ्टनेस बहुत ही आवश्यक है हाथों की। हम लोग जब ऑनलाइन किसी की पाम को देखते हैं तो उसके उभारों के आधार पे हम महसूस करते हैं और सतही रेखाओं की जो स्थितियां हैं उसके विकास के आधार पे तय करते हैं कि व्यक्ति का कितना सॉफ्टनेस उसके हाथों में होगा, क्या है नहीं है। ठीक है, तो उस आधार पे विश्लेषण करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब आप कहोगे कि सामने से, तो सामने का जो विश्लेषण होता है ना उसकी तो खैर कभी कोई पड़ताल नहीं कर सकता, उसका तो कभी कोई मतलब उसके बराबर में नहीं आ सकता, वो तो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।